काजल नई नवेली बहू बनकर करुणा के घर आती है। घर में बहुत सारे मेहमान थे। हर कोई दूर दूर से काजल की मुंह दिखाई करवाने के लिए करुणा के घर आता है। और जैसे ही सभी रिश्तेदार बारी बारी करके काजल का घूंघट उठाते हैं, तो करुणा की सहेली बबीता घूंघट उठाती है और काजल को देखकर मन ही मन उसका मजाक बनाने लगती है, क्योंकि काजल दिखने में हेल्दी थी, जिस वजह से वो 23 की उम्र में भी बहुत ही उम्र दराज लगती थी। ये सब देखकर बबीता खुद को रोक नहीं पाती और उनसे कहती है, अरे बाप रे बाप बहू, तू सच में बुढ़िया है। कौन कहेगा कि इसकी उम्र अभी 23 साल है। अरे दिखने में तो 30-35 से कम नहीं लगती। क्यों करुणा, दुनिया में लड़कियों की कमी थी क्या जो तू अपने बेटे के लिए इस बूढ़ी औरत को उठाकर ले आई? अरे मेरी बहू को ऐसे मत बोलो तुम लोग। और वैसे भी मेरी बहू मेरी पसंद की थोड़ी ना है। मेरा बेटा अपनी मर्जी से शादी करके लेके आया है। ये मेरे बेटे को पसंद है। मेरी पसंद होती तो शायद मेरे टक्कर की होती। वैसे सच बोलूं तो ऐसा लग रहा है जैसे तू बहू और ये सास है। बहू से ज्यादा जवान तो सास दिखाई दे रही है। पता नहीं आजकल के बच्चों को क्या हो गया है, जो कि समय से पहले ही बूढ़े होते जा रहे हैं। और एक हम हैं, आधी उम्र होने के बावजूद कितने जवान दिखाई देते हैं। अपनी बेइज्जती होता देख काजल से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता और काजल बबीता को सुनाते हुए कहती है, सही कहा आंटी जी आपने। आप लोगों की उम्र आधी हो चुकी है और इस उम्र में भी आप लोग काफी यंग दिखते हैं। वैसे भले ही आपकी उम्र आधी हो गई हो और आप मुझसे कई ज्यादा बड़ी हो, लेकिन आपकी अक्ल तो वही छोटी की छोटी रह गई है। आपको किसी ने ये नहीं सिखाया क्या कि हमें कभी भी किसी को बुरा फील नहीं करवाना चाहिए? लेकिन आप तो बुढ़ापे में भी ऐसे बच्चों वाली हरकतें कर रही हो। अरे रहने दे बहू, मैं अच्छे से जानती हूँ शायद तुम्हें मेरी सहेली की तारीफ हजम नहीं हो रही है। मैंने अपनी सहेली की तारीफ क्या कर दी, तुमसे शायद बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए तुम मुझे छोटी अकल वाली बात सिखा रही हो। वैसे सच्चाई तो यही है कि मेरी सहेली तुमसे लाख गुना सुंदर और जवान है। पता नहीं कहाँ से पल्ले पड़ गए तुम इन लोगों के। लोगों के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर करुणा को बड़ा मजा आ रहा था, लेकिन बेचारी काजल का मुंह बन चुका था। ऐसे ही थोड़ी देर बाद काजल अपने कमरे में जाती है, जहां उसका पति मोहित होता है और वो अपनी बीवी को बड़े ही प्यार से देख रहा था। तभी काजल को गुस्सा आता है और वो उससे बोलती है, मोहित, कैसे घर वाले हैं तुम्हारे? अरे हमें कभी किसी की सुंदरता को लेकर या फिर उसके शरीर को लेकर उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए। पर नहीं, पहले दिन ही तुम्हारे रिश्तेदारों ने मेरा बहुत गंदा मजाक बनाया है। ऊपर से तुम्हारी माँ को तो बहुत मजा आ रहा था ये सब सुनने में, क्योंकि तुम्हारी माँ को लोग जवान बता रहे थे। ये सुनकर उनको बहुत अच्छा लग रहा था। अरे वो सास है मेरी, और सास माँ होती है, तो एक माँ अपनी बेटी की बेइज्जती पर कैसे हंस सकती है? अरे यार, तुम लोगों की बातों पे ध्यान मत दो। हमारी सुहागरात है तो तुम ना इस पे फोकस करो। ये सब तो लगा रहता है। अरे बस करो तुम्हें इन सब से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता भाई। बहुत बेइज्जती हुई है, लेकिन तुम्हारा क्या है? ना तो तुम मुझे कुछ बोल सकते हो और ना मेरे लिए कुछ कर सकते हो। अरे यार, बात को बढ़ाने की कोशिश मत करो। तुम्हें पता है ना, लोगों का काम होता है बोलना, तो वो बोलते हैं। अरे मुझे लोगों से मतलब नहीं, लेकिन तुम्हारी माँ ने क्या किया है? उन्होंने भी तो उनका साथ दिया ना। दोनों के बीच कहासुनी हो ही रही थी कि तभी सास वहां पर आती है और सास अपनी बहू से कहती है, काजल बेटा, वो मैं यहाँ आई थी क्योंकि कल तुम्हारी पहली रसोई है, तो सुबह जल्दी उठ जाना, क्योंकि थोड़ी सी पूजा पाठ भी करनी है और ऊपर से तो रसोई का सारा काम भी करना है। ठीक है सासू माँ। इतना बोलकर सास चली जाती है। अगले दिन काजल की रसोई। काजल अकेले ही पूजा से लेकर रसोई का सारा काम खुद कर लेती है। थोड़ी ही देर में सभी रिश्तेदार भी आ जाते हैं। काजल सभी को खाना खिलाती है। खाना खाने के बाद हर कोई काजल की तारीफ करने लग जाता है। अरे वाह काजल बहू, तेरे हाथों में तो जादू है, जादू। इतना टेस्टी खाना बनाती है तू। और भले ही तेरी मुंह दिखाई पर कुछ लोगों ने तेरी बेइज्जती की हो, पर मैं तो तारीफ कर रही हूँ। अरे सुंदरता का क्या है, वो आज नहीं तो कल ढल ही जानी है, पर इंसान के हाथों में जो गुण है ना, वो हमेशा उसके साथ ही रहते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आंटी जी। मुझे लगता है कि आप बहुत समझदार हैं, वरना इस दुनिया में बेवकूफों की कोई कमी नहीं है। आपने मुझे अंदर से परखा है। सच कहा है किसी ने, हीरे की परख सिर्फ एक जौहरी ही कर सकता है। हाँ बेटा, बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। इस दुनिया में बेवकूफों की कमी नहीं है, जो छोटी मोटी चीजों को देखकर अपनी टिप्पणियां देना शुरू कर देते हैं, पर उन्हें नहीं पता जीवन में आखिर किन चीजों का मोल है। ये सुनकर करुणा की दोस्त बबीता और करुणा दोनों का ही मुंह बन जाता है और वो दोनों गुस्से में बोलती हैं, लगता है काजल बहू ने मेरी बातों कुछ ज्यादा ही दिल से ले लिया, तभी तो
अभी तक ये अपनी बेइज्जती भूल नहीं पाई है। अरे बबीता, इसे ना मुझसे जलन होती है क्योंकि मैं इसके आगे काफी यंग लगती हूँ, इसलिए आज इसने जानबूझ के इतना टेस्टी खाना बनाया है ताकि लोग इसकी बातों में आ जाएं। अरे बस करो करुणा, लोगों का तो काम है बोलना, पर तुम तो काजल की सास होना और एक सास माँ समान होती है, और तुम एक माँ होने के बावजूद भी अपनी बेटी के साथ ऐसा व्यवहार कर रही हो। अरे सुंदरता का क्या है, वो तो आज नहीं कल अपने आप ढल जाएगी। तुम्हें क्या लगता है तुम जीवन भर ऐसी ही रहोगी? 50 की उम्र हो चुकी है तुम्हारी। आज के टाइम पर इंसान कितना ही जीता है। ऐसे ही थोड़ी देर बाद सभी रिश्तेदार अपने अपने घर चले जाते हैं। रिश्तेदारों के जाते ही करुणा अपने कमरे में आकर शीशे के पास बैठी हुई खुद को निहार रही और वो ये भूल जाती है कि कमरे का दरवाजा बंद है या नहीं। इसका पूरा ध्यान खुद पर ही था और कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। तभी करुणा अपने सिर के सफेद बालों को निहारने लगती है और टिश्यू पेपर से अपने चेहरे का सारा मेकअप हटाते हुए कहती है, अब मैं क्या बताऊं मेरी खूबसूरती का राज क्या है, क्यों मैं इतनी सुंदर दिखाई देती हूँ? क्योंकि मैं 24 घंटे मेकअप में रहती हूँ। और ये जो मेरे सर पे बाल है ना, ये काले इसलिए हैं क्योंकि मैंने इनमें डाई करवा रखा है, क्योंकि मुझे बुढ़ापे से बहुत डर लगता है और लोग मुझे देख के मेरा मजाक न बनाए, इसलिए मैं हमेशा मेकअप करवा के रखती हूँ और फिट रहती हूँ। रोज डेली जिम जाती हूँ ताकि मेरा शरीर कमजोर ना पड़े। अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए महंगे महंगे मेकअप करवाती हूँ। तभी वहाँ पर मोहित और काजल आ जाते हैं, जिसके बाद काजल अपनी सास को उसकी सच्चाई के साथ देख लेती है और उनसे कहती है, अच्छा तो ये बात है सासू माँ, मतलब लोगों को धोखा देने के लिए अपने आप को इतना मेंटेन करके रखा है। सच बताओ सासू माँ, तो आप वैसे भी बहुत खूबसूरत हो। दुनिया की झूठी मोटी तारीफ आपके लिए आपको खुद को बना कर रखने के लिए कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको क्या लगता है कि जो लोग आपकी तारीफ करते हैं, लोग आपकी पीठ पीछे बुराई नहीं करते होंगे क्या? पर आप उनकी वजह से अपनी असली पहचान को छुपा रही हैं। काजल बिल्कुल सही कह रही है माँ, जैसे हम है ना, हमें वैसे ही रहना चाहिए। सासू माँ, हमने अपने बचपन को बहुत अच्छे से एंजॉय किया है, उसके बाद हम धीरे धीरे थोड़े से बड़े हुए, हमने उसे भी एंजॉय किया। अब शादी हो गई, शादी वाली लाइफ भी हम बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। उसके बाद बुढ़ापा आता है। आप लोग बुढ़ापे को भी अच्छे से एंजॉय करो ना, उसे छुपाने की कोई जरूरत नहीं है आपको। पर मुझे ऐसा लगा था जिस दिन तुम्हें मेरी सच्चाई पता चलेगी तो तुम मेरा मजाक बनाओगे, लेकिन तुम तो ऐसी बिल्कुल नहीं हो। मुझे माफ कर दो बहू, ना जाने मैंने तुम्हें कितना भला बुरा कहा है और उस दिन भी सबके साथ मिलकर तुम्हारी बेइज्जती करी। तुम तो बहुत अच्छी हो, मेरी सच्चाई जानने के बावजूद भी मेरा मजाक नहीं बनाया तुमने। सासू माँ, आप मेरी माँ हो और मैं अपनी माँ का मजाक कभी नहीं बना सकती, और मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। इस तरह सास और बहू एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। उसके बाद दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं।